आर्यसुर, तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है। उस हिमवान पुत्री गंगा को बंदी बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करना है। आर्यसुर, ये रुद्र कलश है। जल की देवी गंगा को केवल इसी कलश में बांधा जा सकता है। सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। आज्ञा दे असुरराज, शीघ्र ही गंगा आपके अधीन होगी। गंगा, केवल एक बार तुम उस रुद्र कलश में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें उस कलश के साथ पाताल की ऐसी गहराइयों में ले जाऊंगा कि संसार से सदा सदा के लिए तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और ये मृत आत्माएं पितृलोक नहीं जा पा रही हैं, और जब तक ये आत्माएं पितृलोक नहीं जाएंगी तब तक उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, ना ही किसी के यहाँ संतान का जन्म होगा। तो इस समस्या का कोई उपाय नहीं है क्या? मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता गंगा, और हाँ, अगर महाराज और महारानी मिलकर एक साथ महाशांति यज्ञ करे तो संकट को टाला जा सकता है। और गंगा, तुम्हें भी एक विशेष कार्य करना होगा। विशेष कार्य? हमारे राज्य के पुरुष इतने कठोर, इतने अधर्मी कैसे हो सकते हैं? अपने ही घर की स्त्रियों को घर से बेघर कैसे कर सकते हैं वो? हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, किंतु स्त्रियों का अपमान, स्त्रियों पर अत्याचार कदापि नहीं सह सकते। हाँ महाराज, एक स्त्री को गर्भावस्था में त्याग देना, ये तो अक्षम्य अपराध है। सत्य कहा आपने महारानी। ऐसे पुरुष हमारे दंड के भागी हैं। सैनिकों! महाराज, इस समय किसी को दंड देने से अधिक आवश्यक है संसार में आए हुए संकट को समाप्त करना। कल्याणम वस्तु। ऋषिवर, आप किस संकट की बात कर रहे हैं? वो स्त्रियां सुरक्षित तो है ना? हाँ देवी, आपके पुत्री गंगा के कारण ही वे सभी स्त्रियां हमारे आश्रम में सकुशल हैं। पुत्री? परंतु क्या ऋषिवर? उनकी संतानों के जन्म के लिए आप दोनों को महाशांति यज्ञ करना होगा। ऋषिवर, यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे मार्गदर्शन के लिए आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो फिर व्यवस्था कीजिए। कल प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ ही हाँ शांति यज्ञ करेंगे। अवश्य ऋषिवर। ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। आकाशाय च विद्महे नभो देवाय धीमहि तन्नो गगनं प्रचोदयात्।
नंदेश्वर, ऋषिवर के कहे अनुसार हम श्वेत कमल पुष्प इस झील में डाल तो रहे हैं, किंतु ये समझ नहीं आ रहा क्यों। गंगा, वो इसलिए क्योंकि इन श्वेत कमलों को आत्मिक शांति का प्रतीक माना जाता है, और शांति यज्ञ के पश्चात जब सारी आत्माएं तृप्त हो जाएंगी तब वे इन्हीं श्वेत कमलों पर वास करते हुए पितृलोक की ओर प्रस्थान करेंगी। किंतु तुम्हें ये सब कैसे ज्ञात? मुझे ये सब कैसे ज्ञात? मुझे ये सब कैसे ज्ञात? हम जानते हैं, अवश्य ऋषिवर जानू नहीं तुम्हें बताया होगा। हाँ, अब तुम कह रही हो तो हम क्या कहें। अब तो माँ आदि शक्ति से एक ही प्रार्थना है कि कोई भी हमारे माँ शांति यज्ञ में बाधा न डाले। नंदेश्वर, इन पुष्पों को हम इस झील में डाल देंगे, तुम जाओ और माँ शांति यज्ञ में सबकी सहायता करो। ओम विश्व रूप शांति स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्निदेव स्वाहा। तन्नो वायु प्रचोदयात्। ऋषिवर ने सत्य कहा था, माँ शांति यज्ञ से तृप्त हुई आत्माएं इसी ओर आ रही। हे संसार की दिव्य आत्माओं, आप गंगा का प्रणाम स्वीकार करें और इन श्वेत कमल पुष्पों को स्वीकार कर पितृलोक की ओर यात्रा आरंभ करें। संसार की दिव्य आत्माओं, आप अपने पुण्य कर्मों के साथ पितृलोक की ओर प्रस्थान करें और मृत्यु के चक्र को पूर्ण कर पुनर्जन्म की व्यवस्था को पुनः आरंभ करें। गंगा, धरती पर अब तुम्हारी लीला पूर्ण हुई, इसलिए तुम्हें अब मेरे इस रुद्र कलश में आना होगा, मेरे साथ चलना होगा। ऋषिवर, ये कैसा अनर्थ है? हवन कुंड की पवित्र अग्नि इस तरह? ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। मैं मंत्रों द्वारा पुनः अग्नि को प्रज्वलित करता हूं। ओम अग्नि स्वाहा, 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 ओम अग्नि स्वाहा। ये कैसा संकट है ऋषिवर? पवित्र मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भी अग्नि पुनः प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही? राजन,
अवश्य ही किसी आसुरी शक्ति ने इस यज्ञ को खंडित करने का प्रयास किया है। मुझे इसका पता करना होगा। कौन हो तुम और तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ हमारे शांति यज्ञ को खंडित करने का? मैं यहाँ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने नहीं आया गंगा। यदि तुम चाहती हो कि संसार में शांति बनी रहे तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम शांति नहीं अशांति फैलाना चाहते हो फिर, और हम ये तुम्हें कदापि नहीं करने देंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.